बाबा लादूनाथ जी महाराज ने वाणी में कहा है, नाम रा मस्तानो जोगी, नाम रो मस्तानो जोगी, जान रो कोई क्या करे, जाने देखा भूत भागे काल जम डरे। जो परमात्मा का निज ना होता है उसकी रचना करने वाले को किसी का डर नहीं लगता, ना देवताओं से डर लगता, ना भूत से डर लगता, ना प्रेत से डर लगता, ना चौकी से डर लगता, ना मूठ से डर लगता। वो किसी से डरने वाला नहीं होता, क्योंकि वो बड़े परमात्मा जो ईश्वर है उनके साथ उनकी ऑनलाइन मिली होती है। जिसका गृह मंत्री के साथ प्रेम प्यार होता है, गृह मंत्री का दोस्त होता है, प्रधानमंत्री का दोस्त होता है, राष्ट्रपति का दोस्त होता है, वो किसी पुलिस वाले छोटे मोटे कांस्टेबल से कैसे डरेगा? नहीं डरेगा, उसकी सोपार सुपर लगती है। तो कहा है कि नाम रो मस्तानो जोगी, जहाँ रो कोई क्या करे, नाम सुनिया भूत भागे जहाँ काल जम डरे। अजर प्याला पीवे जोगी, सुन में जा रे, पिए सोई अमर होवे, जल में ना मरे रे। वो एक नाम का प्याला है, इसको कोई भी पिए, छोटे बड़े का काम नहीं है, नर नारी का विचार नहीं है। चाहे नर पीवे चाहे नारी पीवे, छोटा पीवे बड़ा पीवे, कोई भी पीवे, छोटा होता ही नहीं, सब बड़े ही होते हैं। उस नाम की जो रचना करता है वो आंखें अमर हो जाता है, वो उसको मरना जन्मना नहीं पड़ता। शील में एक सूर झलके, शील में एक सूर झलके, इमिया झरे रे, अखे मंडल में ताली लागी, जोगी भंडारा भरे रे। उस नाम प्राणायाम के साधन करने का ये तरीका है। अखे घर में ताली लगी, अखे घर किसे कहते हैं? 10वें द्वार को बंद करने के लिए तालवे के अंदर जीभ का लोक लगाया जाता है, जीभ को पलट करके जीभ का लोक लगाया जाता है, उसे कहते हैं ताली। शील में एक सूर झलके, इमिया झरे रे, अखे घर में ताली लागी, जोगी भंडारा भरे रे। फिर कवे 9 निधि 12 सिद्धि हाजरी भरे, चारों मुक्ति आगे हाथ जोड़े, जोगी ध्यान नहीं धरे। कितनी गजब बात है। हर संतों के हर भक्तों के पास सिद्धि होती है, किसी के पास भैरू सिद्धि होती है, किसी के पास हनुमान सिद्धि होती है, किसी को कोई देवता की सिद्धि होती है, किसी की कुबेर सिद्धि होती है, अलग अलग सिद्धियां करी होती है। और सिद्धि के आधार पर संत अपना चमत्कार दिखा सकते हैं। मगर बाबा लादूनाथ जी के पास कोई ऐसा चमत्कार नहीं था, नहीं उनके पास कोई सिद्धि थी, नहीं उनकी इच्छा थी सिद्धि करने की। जब का 9 निधि 12 सिद्धि, 9 निधि 12 सिद्धि हाजरी भरे, चारों मुक्ति आगे हाथ जोड़े, और फिर भी नाम को मस्तानो जोगी ध्यान ना धरे। 9 निधि वो भी तो उनके आगे मिन्नत मोहताज करती थी, और 12 सिद्धियां थी वो भी उनके आगे हाथ जोड़ती थी कि हमारी सिद्धि कर लो। और 4 प्रकार की मुक्तियां होती है, चारों मुक्तियां सामने आके खड़ी हो गई कि जिसको अपनाते हो उसको अपना लो महाराज। मगर बाबा लादूनाथ जी महाराज ने इनकार कर दिया कि मुझे ज़रूरत नहीं है। अब आजकल के लल्लू पंजू योगी होते हैं, वो कहते हैं 4 कौन सी मुक्ति होती है? हाँ 4 मुक्ति होती है, तुम्हें 4 मुक्तियों का पता नहीं है। तुम्हें तो खैर कोई सी मुक्ति का पता नहीं, तुम्हें तो झूठ मारना, नशा करना, गांजा पियो, चिल्लम पियो, पोस्ट खाओ, अमल खाओ, ऊट पटांग काम करो। कोई संत है जो भजन करते हैं भगवान के, बाकी तो ज़्यादा पाखंड करते हैं। पास में कुछ हो या ना हो, आकाश में पैड़ी लगा देते हैं। बस संत रामपाल की तरह कहते हैं, बस मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, मुझे मनाते रहो। अरे सेवगो, अरे बच्चों, तुम्हारे भाग अच्छे थे, तुम्हारे भाग खुल गए, तुम्हें परमात्मा मिल गया। अरे खुद ही परमात्मा बनता है, खुद ही कहता है तुम्हें परमात्मा मिल गया। समझो जो खुद बोल के कहता है कि परमात्मा हूँ मैं, तो समझो कि वो कुछ नहीं है, वो पागल है, दुनिया को भरमा रहा है। और दुनिया पागल है जो उसके भर में पड़ रही है। कभी भी संत ने ऐसे नहीं कहा कि मैं वो हूँ। संत असली जो होता है वो कभी भी डमरू नहीं बजाता, और डमरू जो बजाता है उसके पास कुछ नहीं होता, वो नकली होता है।
तो चार मुक्ति के बारे में कहा, तो चार मुक्ति कौन सी होती है? कई संत लोग तो बैठे ही शिवलिंग बना लेते हैं और गले के अंदर माला उनके नाम की और महाकाल का नाम लेते हैं। महाकाल, मैं भगत हूँ महाकाल का। या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करने वाला, उसकी दलील यही होती है, उसका निशाना यही होता है कि मैं एक दिन शिव की शरण प्राप्त कर लूँगा। उसे ना तो आगे की कोई ज़रूरत है ना कोई पीछे की ज़रूरत है, उसका एक निशाना होता है कि मैं शिव की शरण प्राप्त कर लूँगा। वो तपस्या करता करता अपनी सारी पेपर देता देता आखिर एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ करके क्या करता है, वो शिव का दर्शन प्राप्त कर लेता है, शिव से आशीर्वाद ले लेता है कि बने रहो। उसकी आत्मा संतुष्ट हो जाती है कि मैंने मोक्ष प्राप्त कर ली, मेरी मुक्ति हो गई। वो कौन सी होती है? शिव शरणे की भावना थी, शिव शरणे में चला गया, उसने अपनी मुक्ति मान ली, वो शिव मुक्ति होती है। दूसरी, किसी ने ओम नमः भागवत वासुदेवाय नमः, ये हरि विष्णु के अवतार, हरि विष्णु का मंत्र है। ये हरि विष्णु की जो भक्ति करता है उसका निशाना ये है कि मैं एक दिन हरि विष्णु का शरणा प्राप्त कर लूँगा, चाहे मैं कुछ भी करके दिखाऊं। वो भूखा प्यासा रहता है, तपस्या करता है, मौन धारता है, करता करता आखिर हरि विष्णु का दर्शन कर लेता है, हरि विष्णु का वचन प्राप्त कर लेता है। अगर सारे पेपर पास हो गए तो फेल हो गया तो रह गया, ज़्यादा करके तो फेल हो जाता है, बीच में रह जाता है। कोई कोई वहाँ निशाना मारता है, वहाँ पे भगवान हरि विष्णु प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे देता है कि धन्यवाद, तुम मेरी शरण में आ चुके हो, मैं तुम्हारे सर पे हाथ रखता हूँ और मैं तुम्हारा साथी हूँ, जहाँ तुम याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। ये हो गई दो। तीसरी, ब्रह्मा जी की तपस्या करने वाला, वही सेम बात है, वो उसका भी निशाना यही होता है कि मैं ब्रह्मा जी की शरण प्राप्त करूँगा। ये सुरगणी भक्ति के अंदर तीन भाग ये फट गए। यह तीन, इन नाम को जपने वाला इन तीन शरण में आकर के यहाँ ठहर जाता है, उसको यहीं का मतलब है, आगे से मतलब नहीं है। तीसरे, जो भूले चुके जीव है, करोड़ों संख्या, अरबों की संख्या, बहुत से जीव है, वो देवताओं के शरण में पड़ जाते हैं। कोई गोगा जी महाराज को मनाता है, कोई हरिराम जी को मनाता है, कोई बबूता जी को मनाता है, कोई माता जी को मनाता है, कोई भैरव जी को मनाता है। अब सबका नाम लेऊंगा तो जीवान लड़खड़ाने लग जाएगी। 36 करोड़ देवता, सबका नाम आता भी नहीं। वो अलग अलग अपने देवताओं की पूजा में लग जाता है। उनका निशाना यही होता है, अपने गोगे जी के ऊपर रख लेते हैं। गोगे जी का जो भगत है उसका निशाना यही है कि मैं एक दिन गोगे जी की शरण प्राप्त करके हटूंगा। वो तपस्या करता है, पूजा करता है, और कोई जिस खेजड़ी के नीचे बैठा है उस खेजड़ी के ऊपर जब सर्प आ जाता है और उस सर्प को हाथ से पकड़ लेता है, जब उसकी मनोभावना पूरी हो जाती है कि हमने गोगे जी का दर्शाव आया था और उसको हाथ से पकड़ लिया, उसकी आत्मा की संतुष्टि प्राप्ति हो जाती है। उसका वहीं तक निशाना था। वो भी कोई कोई पेपर पास हो जाता है तो वहाँ चला जाता है, नहीं तो बीच में ही लड़खड़ा जाता है। फिर वो ज़्यादा अगर मजल करे, भूखा प्यासा मरने की बाजी लगा दे, तो गोगा जी महाराज से घोड़े पे चढ़ करके दर्शाव दे देते हैं कि मैं आ गया हूँ और तुम चिंता मत कर, जो तुम जहाँ सिमरेगा वहाँ याद करेगा तो वहाँ आ जाऊँगा। अब वो उनका सुमरना क्या है? सांप खा गया, बिच्छू खा गया, विषेरी जहरी कोई सर्फ खा जाए, उस पर हाथ रख दे, वो ठीक हो जाए और पब्लिक का भला करने में वो प्रवीण हो जाता है। उसका निशाना वही होता है। तमाम देवताओं के समझ लो कि ये भक्त देवताओं का जो पुजारी होता है उसकी यही भावना होती है कि मैं उस देवता तक चला जाऊँगा, मेरी मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। तो देवताओं की पूजा, जो पूजा पाठ की मोक्ष एक एक, और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, ये चार मुक्तियाँ ये होती है। यही चारों बाबा लादूनाथ जी महाराज जब योग प्राणायाम करने लगे तो चारों सामने आ गए कि ब्रह्मा विष्णु महेश और देवता लोगों ने कहा कि लादूनाथ, भगवान शिव बोला कि मेरी तपस्या कर ले, मैं तेरे हृदय प्रकट हो जाऊंगा। कि नहीं महाराज, मुझे इच्छा नहीं है।
ब्रह्मा जी ने कहा कि तू मेरी पूजा कर ले, मैं तेरे हृदय प्रकट हो जाऊंगा, नहीं कि मुझे इच्छा नहीं है। हरि विष्णु ने कहा तू मेरी पूजा कर ले, मैं तेरे हृदय प्रकट हो जाऊंगा, कि नहीं इच्छा नहीं है। क्यों कि ब्रह्मा विष्णु महेश मरने जन्मने में है। इनको जो मनाएगा वो मरना जन्मना रहित नहीं करवा सकता, वो मरता जन्मता रहेगा। तो लादूनाथ जी महाराज ने देवताओं से तो वैसे ही नफरत थी, चारों धाम इनको विचार करके और अपनी जान की बाजी लगा दी। कौन सा भजन होता है? जो भजन नाम उठा करके और लोक लगाने से सांस भी बंद हो जाता है, खोपड़ी के अंदर सांस आता है, उस सांस खोपड़ी के अंदर सांस जमा हो जाता है, उस सांस के साथ ही ओम ओम सोम का शब्द की रटना करने से वहां पे भगवान भी चला आता है कि अब ये मरेगा। यही भजन किया था धरू भगत ने, जो नारद जी ने कहा था कि सांस बंद करके इस भजन को कर, भगवान आ जाएंगे। सांस बंद करके भजन किया, भगवान विष्णु को आना पड़ा। यही सांस बंद करके इस भजन को करने से प्राणायाम योग सफल होता है। अब देवताओं की जो पूजा करता है, अब तुम थोड़ा सा दिमाग में सोच लो कि देवता जो होता है, जो मर चुका, शरीर से मर चुका है, और उस शरीर को चाहे तो अपने अग्नि दाग कर दें, अग्नि दाग कर देंगे तो नहीं चमड़ी रहेगी, नहीं हाड रहेगा, ना मांस रहेगा, कोई चीज नहीं रहेगी, जला करके राख बना दी जाएगी। बड़ी अचंभे की बात है, वो देवता सामने खड़ा होकर के कैसे आ सकता है? कितनी तपस्या करो, कितनी पूजा करो, परंतु वो खड़ा नहीं हो सकता। उस कानून के आधार पर नहीं हो सकता। वो होता है तो पता नहीं कैसे होता है, मगर वहाँ हाड भी नहीं रहा, चमड़ी भी नहीं रही, मांस भी नहीं रहा, जल करके राख बन गई, सरेआम मिट गया। अब वो कैसे हो सकता है? और समाधि दे दी जाए तो उसको जी जानवर खा करके शरीर को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, और वो कैसे खड़ा हो सकता है? पर कहने का मतलब, भगवान जो निराकार है, जैसे अंधे संधे भगत कैसे भी भावना को लेकर के बैठ जाता है, उनकी भावना को पूरी करने के लिए भगवान को ही खड़ा होना पड़ता है। वाहिगुरु बन करके ही तो भगवान खड़ा होता है, अल्लाह बन के ही भगवान खड़ा होता है। और देवताओं की पूजा करने वाले के सामने देवता बनकर के भगवान को खड़ा होना पड़ता है। जो भूत की पूजा करता है उनके सामने मजबूर होकर के भूत बनकर के ही भगवान को खड़ा होना पड़ता है। क्यों कि भक्त की भावना के अनुसार संपूर्ण करना पड़ता है, ये फर्ज बनता है उनका। मगर असली जो भगवान है वो निराकार है। 4 राम होते हैं, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम जो है वो सकल से न्यारा। ओरिजिनल राम जो है वो सकल से न्यारा वो राम है। उस राम की पूजा करने से प्राणायाम का जो सांसा सेवन शब्द है उसकी रचना करने से तीसरा नेत्र होता है, दिव्य नेत्र। वो दिव्य नेत्र खुल जाता है। दिव्य नेत्र खुलने के बाद ये देवी देवता जो है, आम इंसान जैसे फिरता हुआ नजर आता है वैसे देवी देवता सामने नजर आने लग जाता है। और उस संत को संत कहो या भगवान, जिन्होंने मनवा मार लिया, जिसका दिव्य नेत्र खुल गया, वो संत नहीं होता, वो भगवान होता है, भगवान के तुल्य हो जाता है। उसको सब बात नजर आने लग जाती है। जैसे वाल्मीकि जी महाराज ने 10,000 वर्ष पहले ही रामायण लिख दी थी कि ऐसे दशरथ घर अवतार होगा नर नारायण का, और ऐसे उनका वनवास होगा, और ऐसे लंका में युद्ध होगा, और ऐसे ऐसे काम होंगे, और 10,000 वर्ष पहले अगम लिख दिया, ज्यों का त्यों ही हो गया। ये दिव्य नेत्र जिस संत का खुला होता है उसको प्रकाश हो जाता है, पूरी पृथ्वी उनके सामने आ जाती है, भूल भ्रम उनके आगे आ जाती है, वो भूल भ्रम के चक्कर में नहीं पड़ते। तो देवता चाहे उसके आगे कितनी मोहताजगी करे, मगर देवताओं की तरफ वो नजर नहीं उठाता। और जिसको निराकार से प्रेम करना, निराकार से ध्यान लग गया, वो किसी ब्रह्मा के, विष्णु के, शिव के चक्कर में नहीं पड़ेगा। वो एक नाम है ओम सोम ओम सोम ओम सोम, सबसे बड़ा ओम। ओम नाम सबसे बड़ा, जिससे बड़ा ना कोई। बड़ा होने के लिए जतन किया था हिरण्याकुश कंस, रावण ने छिन में दिया लकोय। वो सबसे बड़ा नाम है, और उस नाम की तपस्या करने वाला कोई बिरला होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की सिद्धियां करने वाले तो ज्यादा लोग असुर लोग होते थे।
राक्षस लोग होते थे वो हरि विष्णु की तपस्या कर करके इसी से वरदान ले लिया करते थे, इसके दुश्मन बन जाया करते थे। भगवान शिव की तपस्या करके, भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करके रावण का कुल जो था, रावण ने बहुत सी तपस्या शिव से करके और सिद्धियां ले रखी थी, ब्रह्मा जी से तपस्या करके सिद्धियां ले रखी थी। और ये जो ब्रह्म पास डाल करके इंद्र को गंडक की तरह से ठहर के लेके आया था, वो ब्रह्म पास किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था कि ये मेरी ब्रह्म पास है, जिसके गल में डाल देगा वो गिरफ्तार हो जाएगा, हिलेगा नहीं। वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने से मिला था। शिव जी की तपस्या करने से त्रिशूल वाला नारायण बाण मिलता है। हरि विष्णु की तपस्या करने से चक्र वाला बाण मिल जाता है। अलग अलग तपस्या करके सिद्धियां करके राक्षस लोग, ज्यादा करके राक्षस लोग सिद्धियां लिया करते थे। ये राक्षसों का काम होता था, राक्षस पूरे आया करते थे। जैसे बाली ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी ने सामने आकर कहा बोलो मांगो कि महाराज मुझे कोई हराने वाला ना हो, तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ बाली, तुम जिसके सामने देखोगे, तुम लड़ोगे, लड़ती वक्त जिसके सामने देखोगे और जिसकी नजर तुम्हारी आंखों में पड़ जाएगी, उसका आधा बल टूट के तुम्हारे में आ जाएगा और वो बलहीन हो जाएगा, तुम उसको मार लोगे। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने बाली को दिया और बाली उस वरदान के आधार पर बड़े कुकर्म करने लगा। अपना छोटा भाई था उसी की लुगाई को हर करके अपना घर बसा लिया और सुग्रीव को मार कूट के निकाल दिया। आखिर नर नारायण का अवतार हुआ और अवतार होकर के सुग्रीव के साथ जाकर के बाली को बाण मार करके खत्म किया और उस कुकर्म का नाश किया। ये ब्रह्मा जी वरदान दिया करते थे कुकर्म खड़ा करने के लिए, शिव जी वरदान दिया करते थे कुकर्म खड़ा करने के लिए। शिव का और ब्रह्मा जी का वरदान दे करके आज तक अमर किसी को नहीं किया हुआ। ये वरदान देते हैं, देते वक्त अगले जीव, अगले तपेश्वरी की आत्मा को भंग करके और उससे ऐसा ही मनोबल बना देते हैं, तो वो ऐसा वरदान मांगता है कि या तो मैं मरूं ना, या मुझे कोई ऐसा ना करे, ऐसा ना करे। वो ऐसे चक्कर में पड़ करके ऐसा वरदान मांगता है, थोड़े दिन के अंदर मिट जाता है, कोई अमर नहीं हुआ। इस तरफ रावण ने भगवान शिव का भक्त था, भगवान शिव की आराधना करता था, और इस तरफ राम जी जो थे, राम जीत गए और रावण हार गया। यही ज्ञान होता है।